हेलो दोस्तों, द फाइनल लीप TFL लेके आया आपके लिए 50 डेज़ का कोर्स, जिसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसका टॉपिक है हमारा आज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके फॉर्मूले को जानते भी नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार ये क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। ये जनरली ज़्यादा मार्क का नहीं आता है, बट फिर भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और 1 मार्क के साथ साथ इसके जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी ये कभी-कभी देखने को मिलता है। तो ध्यान दें, ये टॉपिक वैसे आपको डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इनडायरेक्टली काफ़ी होती है। तो हम इसका समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, तो वो कंपल्सरी है कि वो पार्टनरशिप डीड में, इसका पार्टनरशिप डीड में जो वैल्यू है वो लिखा हो। पार्टनरशिप डीड में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना होगा या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर साइलेंट होगा, तो हम उस पर कोई भी अमाउंट या कोई भी रेट चार्ज नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्रॉब्लम आती क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है इंटरेस्ट चार्ज करने में। लाइक मान लीजिए कि राम नाम के किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपीज़ का ड्राइंग किया। 10,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया, वो भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में किया। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया उसने, मतलब हर मंथ में उसने जो ड्राइंग किया वो किया 10,000 रुपये का। इसका मतलब उसने 1 जन को निकाला होगा, 1 फेब को निकाला होगा, 1 मार्च को निकाला होगा, एंड सो ऑन। उसने दिसंबर तक निकाला होगा, 1 दिसंबर को निकाला होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर वो 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो इसके बाद जो मंथ लेफ्ट इसके पास बच रहे हैं वो बच रहे 12। फेब पे निकाल रहा है, तो 10,000 निकालने के कारण इसका मंथ लेफ्ट हो रहा है 11। मार्च पर निकालने पर मंथ लेफ्ट इसका बनता है 10, एंड दिसंबर पर निकालने पर बनता है 1। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम का वैल्यू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हो, पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर एनम मतलब ईयरली रेट है ये। अगर सिर्फ 10% दिया होगा, तो जितना भी अमाउंट आपका निकलता है उसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पर एनम एनम दिया हो रेट के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम फ्रेम को भी कैरी करना पड़ेगा, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब इसको करने के लिए आप जनरली प्रोसीजर जो यूज़ किया जाता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, इंटू 12/12, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 11/12। जैसा कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पार्ट 11th में सीखा होगा कि जब भी आपको जितने समय के लिए मशीन यूज़ होती है, या जितने जब आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं, दोनों कंडीशन में जितने समय तक यूज़ होता है, उतने मंथ को आप कैलकुलेट करते हैं और अपॉन में 12 रख देते हैं। 12 क्योंकि उसका होल वैल्यू होता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एवरेज निकाल लें, किसी भी मंथ का एवरेज निकाल लें। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि हम अगर एवरेज मेथड यूज़ करें, तो सिंपल सा तरीका है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने सारे मंथ का जितने मंथ लेफ्ट हो रहे हैं उसको हमने लिख लिया और उसको डिवाइड कर दिया उसके टर्म से। दैट मीन्स जितने टर्म उतने नंबर। अब हम इसको एक बार टोटल करते हैं। 12 + 11 23, 33, 42, 50, 57, 63, 68, 72, 75, 77 एंड 78। सो 78/12, दैट इज वैल्यू 6.5 मंथ एवरेज निकलता है हमारे पास। ये इतना लेंदी भी हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जगह हम डायरेक्टली कर सकते हैं एक फॉर्मूले का यूज़। और फॉर्मूला कितना सिंपल है, ये देखिए। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये फॉर्मूला रखने पर आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे जितने भी आपके क्वेश्चंस एवरेज मेथड वाले आ रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 जन को
अमाउंट निकाला है, तो उसका मंथ लेफ्ट कितना है, मंथ लेफ्ट है 12, और उसका लास्ट ड्राइंग हुआ होगा 1 दिसंबर को, तो इसका मंथ लेफ्ट कितना हुआ 1। सो द फॉर्मूला इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 अपॉन 2, सो इट इज 13/2, सो आंसर इज 6.5 मंथ। देखिए दोस्तों, हमने जो पहले निकाला था उसमें भी हमारे पास क्या निकला था, वो भी हमारा निकला था 6.5 मंथ्स, वो भी हमारा हमारा निकला था 6.5 मंथ्स, ये रहा। और यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला रखा तो उसका भी हमारा फॉर्मूला निकला 6.5 मंथ। मतलब सीधे फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला सिर्फ मंथ के साथ ही नहीं लगता है, जबकि आप चाहें तो इसे क्वार्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास, मान लीजिए अगर किसी ने बोला 1 जन, फेब, मार्च, इस तरह से अगर हम इसको क्वार्टर में बांट लें, जैसे कि क्वार्टर में बांटने से होगा क्या कि किसी भी साल को अगर हम एक क्वार्टर में बांट देते हैं, दैट मीन्स 1/4 कर देते हैं, तो उसको हम कुल 4 भागों में बांट देते हैं, और उसके बाद हम उसको ड्राइंग करते हैं, तो क्या निकलता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए दिसंबर, अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 1 जन को कोई अमाउंट विड्रॉल की, एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपीज़ उसने विड्रॉल किया, तो उसने नेक्स्ट विड्रॉल अप्रैल में किया होगा, उसके बाद जुलाई में किया होगा, एंड देन अक्टूबर में किया होगा। टोटल उसने 4 टाइम विड्रॉल किया होगा, विच इज़ 4, सो इट इज़ 40,000। एंड फर्स्ट मंथ क्या, मतलब फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद उसके मंथ कितने लेफ्ट बचे, तो 12, और लास्ट ड्राइंग जब उसने अक्टूबर में किया तो कितने बचे, 3। सो फॉर्मूला पुट करने पर आंसर आता है 12 + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15/2, इज आंसर इज 7.5। इसका मतलब एक चीज़ आप बहुत सीधा सीधा समझिए, जो हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये है कि जब भी आपको, देखिए जब भी आपको बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला जाए, बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला जाए, तो आपको लेना है 6.5 मंथ्स। एंडिंग ऑफ मंथ का फॉर्मूला पुट करने पर वैल्यू जो आएगी वो होगा 5.5 मंथ। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो आप ये पूरा टेबल याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आपको अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर बोल दिया जाए, क्वेश्चन में ऑफ क्वार्टर बोल दिया जाए, तो आप करेंगे 7.5 मंथ्स, और अगर आपको बोल दिया जाए एंडिंग ऑफ क्वार्टर, क्वेश्चन में एंडिंग ऑफ क्वार्टर बोल दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप करेंगे 5.5 मंथ, 4.5 मंथ, माय मिस्टेक, इस क्वार्टर एंडिंग, सो 4.5 मंथ विल बी द आंसर। और कभी भी अगर वर्ड ड्यूरिंग यूज़ किया जाए या मिडिल वर्ड यूज़ किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज़ करेंगे 6 मंथ्स एवरेज। आप 6 मंथ से उसे एवरेज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम एक क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल में सॉल्व होगा कैसे। आपके सामने ये एक क्वेश्चन आता है कि इसमें बोलता है कि एक मनोहर जो 10% का विड्रॉल कर 10% पर एनम पर विड्रॉल होता है जिसका, तो ईच केसेस दिए गए उसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या है। तो सबसे पहले बोलता है कि 5,000 रुपीज़ ईच मंथ निकाले गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग निकालेंगे, विच इज़ 5,000 अगर एक मंथ में निकाल रहा है तो 12 महीने में कितने निकाल रहा है, 60,000 रुपीज़ निकाल रहा है। उसका टोटल ड्राइंग हो जाएगा 60,000 रुपीज़। 60,000 हो गया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एवरेज मंथ निकालने का। एवरेज मंथ मतलब मैंने आपको पहले बताया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब कि 12 + 1 अपॉन 2, सो 13/2, आंसर इज 6.5 मंथ। ये उसका एवरेज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 10% पर एनम। सो नाउ वी कैन सॉल्व इजीली दैट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। पॉइंट रिमूव, जीरो इधर, 1 2 3 जीरो कटेंगे 3 जीरो से, 12 5 जा 50, 12 5 जा 50। नाउ 65 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसका सीधा सीधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3250 आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका, 12 5 जा 60 करा तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 65, तो आंसर इज 3250। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया हो, आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से, आपको भी बेहतर आंसर इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट इस 5000 एंड ऑफ ईच मंथ की बात की गई है, मतलब यहाँ पे फिर से हम क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग विल बी सेम, टोटल ड्राइंग्स जो रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, विच इज 60,000। नाउ इसके बाद हम जब देखें इसकी तरफ, जब हम मूव करते हैं फिर से हम देखते हैं कि कितना हुआ, 11 प्लस 1, 11 प्लस 0। 11 क्यों, क्योंकि जब उसने निकाला होगा तो निकाला होगा 31 जैन को, मतलब 31 जैन से अगर हम 31 दिसंबर तक जाए तो 11 मंथ ओनली कैलकुलेट होता है। वहीं उसने जो लास्ट निकाला होगा वो निकाला होगा 31 दिसंबर को, इसका मतलब 0 मंथ कैलकुलेट हो रहा है वहाँ पर। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 11/2, सो आंसर इज 5.5 मंथ्स आ रहा है। रेट हमारा सेम है 10%, सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मंथ बाय 12। सो पॉइंट रिमूव किया, 0 लगाया, 1 2 3 1 2 3, 12 5 जा 60, सो 5 10 जा 50, सो 55 मल्टीप्लाई बाय 50, so answer is 2750। आई होप यू गॉट इट दैट कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड वाले में हम देखते हैं, इसमें बात कर रहे हैं 5000 मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता चुका हूँ कि आप कोशिश करिए कि इसे 6/12 से डायरेक्टली किया जा सकता है आंसर, कभी भी आप जब देखते हैं मिडिल ऑफ द मंथ। कैसे करेंगे, टोटल ड्राइंग अभी भी आपके पास सेम है, टोटल ड्राइंग्स आपके पास सेम होंगी विच इज 60,000। मैं आपको पहले 6/12 बता चुका हूँ, अदरवाइज इसका फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो 11.5, क्योंकि 15 जन को निकाला गया होगा और लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर को किया गया होगा। इसके हिसाब से पहले ड्राइंग के बाद बच रहा है 11.5 महीने और आखिरी ड्राइंग के बाद बच रहा है आधा महीना, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर आता है 12/2, 6 मंथ्स का एवरेज निकलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सो हम सॉल्व करते हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 6/12, सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, 12 5 जा 60, 0 500 इंटू 6 इज इक्वल टू 3000। सो हमारे पास जो आंसर आ चुके हैं वो बिगिनिंग अगर करता है तो 3250, मिडिल में करता है 3000 एंड एंडिंग में होता है उसका 2750। इक्वल डिफरेंस हमें दिखता है। और इसी बेस पे मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप इसे सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, जानें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से करते हैं। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होगी तो उनको शेयर करें, क्योंकि अब लास्ट मंथ चल रहा है, हमारे पास लगभग 50 डेज़ का टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कम से कम उनका 12th क्लियर हो जाए। और जो ये आपको क्वेश्चन है ये आपका PDF भी मिलेगा, इसके अलावा और भी PDF मिलेगा। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल में फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो हमारा जो 50 डेज़ कोर्स चल रहा है उसमें आप इजीली सब चीज़ सीख सके, जान सके। और अगर आपको कोई वीडियो दूसरा कुछ किसी भी टॉपिक पे जानना हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।